हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सिलाई एंड ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको पेप्लम और शॉर्ट सूट, जिसको शॉर्ट कुर्ती बोलते हैं, स्टाइलिश कुर्ती है ये, वो हम आपको रेडी करके दिखाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास पुरानी साड़ी है और इसमें हमने ये लाइनिंग यूज करना है। तो इसकी पुरानी साड़ी से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। देखिए, इससे पहले लाइनिंग की कटिंग करनी है हमने, अब से हमने इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले इसमें हम इसकी ब्लाउज बनाएंगे। ये लेंथ के हिसाब से हमें इसको रख देना है। तो देखिए, इसकी अगर हमारी ब्लाउज की लेंथ है हमारे पास 13 इंच, तो हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है। और इसकी जो चेस्ट है हमारे पास 32, तो उसका हाफ 16, उसमें हमने 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। टोटल हमारी 20 आ गई। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से शोल्डर रखेंगे। शोल्डर हमने देखिए, इसमें हमने जो नेक डीप रखना है, तो इसलिए 5.5 शोल्डर ले रहे हैं और यहाँ से इसकी 5.5 ही हम इसकी जो लेंथ रखनी है, इसे इस तरह से हम मिला देंगे। और यहाँ से हमने 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच, जो 1.5 इंच है हमारी बैक पार्ट के लिए और 1 इंच हमारी फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। और ये वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट का है, उसे हल्का हमने इधर से साइड से 1 सूत या 2 सूत हम बाहर की तरफ लेकर गहराई करेंगे। बैक वाली हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसे अलग करेंगे, तब देखिए हम ये फ्रंट पार्ट वाली भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से जो हमने इसकी गहराई दी हुई है उसे कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 2 कटिंग हो गई है। अब हम इसकी जो नेक काटनी है, तो देखिए नेक के लिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और ये बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए हमने इसकी नेक डिप रखनी है 8 इंच। तो यहाँ से हम इसकी जो नेक ब्रेथ है, जो नेक ब्रेथ लेनी है 2.5 इंच लेनी है। और यहाँ से इसकी जो लेंथ रखनी है 8 इंच। इसे पूरा सीधा मिला लेंगे। और यहाँ से हमने 1 इंच की गहराई और यहाँ से हमने हाफ इंच बढ़ा देना है। तो इस तरह से हम इसको राउंड शेप देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की हो गई। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमने 5 या 5.5 या 6 इंच तक हम नेक रख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमने 2.5 इंच ले लेना है। और नेक जो लेंथ है वो हम 6 इंच तक ले लेते हैं। इसे भी इस तरह से और यहाँ से भी हमने 1 इंच और यहाँ से हमने हाफ इंच बढ़ा देना है। इसे भी इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ऊपर की ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हमने
जो घेरा है नीचे उसकी कटिंग करनी है। उसके लिए पहले हमने जो देखिए लाइनिंग में नहीं कटिंग करनी, सबसे पहले इसमें कपड़े की जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जो मेरी साड़ी है इसमें से हमें 2 मीटर जो कपड़ा है घेरे के लिए निकालना है। तो यहाँ से हम 2 मीटर का घेरे के लिए कपड़ा निकाल लेंगे कटिंग करके। तो देखिए इस तरह से हमने 2 मीटर कपड़ा निकाल लिया। देखिए एक बार हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है और एक बार हम इसको यहाँ ले जाकर फोल्ड करेंगे। इसे हम तिकोना शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमारी 4 डबल हो गई है। अब देखिए यहाँ से जैसे हमने ये वाला फोल्ड किया है तो यहाँ से हमने इसको ये वाला कोन पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी 8 भाग हो गए हैं, इसके 8 पार्ट हो गई है। इसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरह से सेट करने के बाद हमने यहाँ से कमर की माप लेनी है। तो कमर जितनी हमारी है, जैसे हमारे पास कमर 27 है तो इसका हमने 8वां भाग निकाला 3.3 है, तो हम इसमें 4 ले सकते हैं। 4 देखिए और उसमें हमने 1 इंच सिलाई के लिए 5 इंच ले लिया। टोटल ये हमारे यहाँ तक कमर आ गई है। तो इस तरह से इसको यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हमें लेंथ चाहिए थी, लेंथ हमें टोटल चाहिए थी इसकी 27, जिसमें से 13 इंच हमने ब्लाउज की रखी है, तो हमें 14 इंच ये और चाहिए। तो टोटल हमारी तैयार 27 आएगी। तो यहाँ से हम पहले मिड से देखेंगे। देखिए यहाँ से, तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 14 और 2 प्लस की 1 इंच हमारी ऊपर सिलाई के लिए और नीचे 1 इंच सिलाई के लिए। तो ये हमारी 16 इंच है। हमने इसी तरह से जितनी हमने यहाँ रखी उस तरह से इसको राउंड शेप देना है। ये वाली आपने हिलाना नहीं है। और यहाँ से भी 16 मार्क करते जाना है। और लास्ट कोने से भी अपने 16 लेनी है। उसी तरह से इस साइड भी आपने ऐसे करना है। और इसे राउंड शेप में मिला देंगे। और यहाँ से इसको कट करेंगे पहले। उसके बाद यहाँ से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब इसे हम इस तरह से खोलेंगे। देखिए खोलने के बाद ये इस तरह से आ रहा। इस तरह से आएगा। तो यहाँ से आप ये देखिए हमारा ये कमर और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी साइड से कटिंग भी करके इसके केले लगा सकते हैं, या फिर सिंपल जो आपकी ये ब्लाउज है तो इसकी ब्लाउज की कमर को आप यहाँ पर कमर का फिटिंग करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे। जब इसे आप पूरा खोलेंगे तो इस तरह से आएगा। कटिंग कर दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो हमारी देखिए ये वाली जो पार्ट है, यहाँ से आप इधर से भी कटिंग कर सकते हैं, इधर से भी। तो हमने देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके देख लेना है। जो हमारा ऐसे फोल्ड किया तो यहाँ से हम इसको साइड से कटिंग कर देंगे।
साइड से कटिंग करने के बाद ये इस तरह से आएगा। जब आप इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई करेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से लगेगा आपको, ये प्लेट टाइप की लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने लाइनिंग भी लगानी है, तो लाइनिंग हमने हल्की छोटी रखनी है 1 इंच। इस तरह से हमने इसके कपड़े पर ये डबल कपड़ा करके हमने आगे और पीछे के लिए, फ्रंट और बैक के लिए डबल कपड़ा रख लिया और इसे इस तरह से इसके ऊपर बिछा दिया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से बिछाने के बाद इसको मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसको अच्छे से बिछाने के बाद साइड से हम मार्क कर देंगे जो भी हमारी ये मार्क हुई है। तो यहाँ से इस तरह से मार्क आ रहा है। उसके बाद ये फिर ये राउंड शेप में आ रहा है। अभी हम इसकी लेंथ की पूरी रख रहे हैं, जब इस कपड़े को हटाएंगे हल्का छोटा कर देंगे। अगर आप छोटा नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जितनी लेंथ है उतनी भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका राउंड शेप कर लिया, उसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने मार्क किया है वैसे कटिंग करते जाएंगे। ये हमारी नीचे घेरे की कटिंग हो गई है। ये हमारी लाइनिंग है और ये हमारा मेन फैब्रिक। तो ये हमारा घेरे की भी कटिंग हो गई है। देखिए अब हमने जो लाइनिंग का कटिंग किया था ब्लाउज, उसके लिए अब हमने मेन फैब्रिक रख के कटिंग करना है। तो अब इस पे हमने जो ये मेन फैब्रिक है उसके लिए कटिंग करनी है ब्लाउज की। तो इस तरह से हम रखेंगे कपड़े को और इस तरह से यहाँ रखकर ये हमारा, देखिए हमारा बैक पार्ट है। इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट भी रख लेना है। यहाँ हमने ये ब्लाउज के जो लाइनिंग पार्ट रखा है उसी तरह हमने इसके मेन फैब्रिक पर इस तरह मार्क कर लेंगे। जैसे राउंड शेप है तो राउंड शेप दे देंगे दोनों ही पार्ट की, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की। तो इस तरह से हमने ये पूरा निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से हमने निशान लगाए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी मेन फैब्रिक और लाइनिंग कटिंग कर ली है ब्लाउज की और इसके साथ अटैच करके रख दिया है। तो ये हमारी, देखिए इस तरह से हमारी घेरा और ये ब्लाउज ऊपर की कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी स्लिप की कटिंग करनी है। स्लिप में हमने कोई लाइनिंग नहीं लगानी है, उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से माप के देख लेंगे। ये हमें टोटल 8 या 9 इंच रख सकते हैं जो आर्म होल है। 8.5 आ रही है। तो इसकी लेंथ पहले हम ले लेंगे। लेंथ हमारी आ रही है 10 रखनी है, तो हमने यहाँ से 11 इंच ले लेनी है इसकी लेंथ। दोनों ही साइड से 11-11 इंच रख लेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने 2.5 इंच डाउन करना है और इसे राउंड शेप देना है। और यहाँ से हमने मोहरी, जो मोहरी हमने रखनी है, मोहरी हमने यहाँ से रखनी है। देखिए 10 है तो उसका हाफ 5 और हमने इसमें 1 या 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं यहाँ पर सिलाई के लिए। तो इसको इस तरह से हम क्रॉस में मिला देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए इतना
मैंने लगभग 17 इंच की है, देखिए डबल करके ये 17 इंच की चौड़ाई ले ली है। और इसे इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और यहाँ से ये स्लिप जो है ये ओपन साइड है, तो ओपन साइड की तरफ ओपन साइड, और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ से हम मार्क करेंगे। हमें 10 इंच हमने ऊपर कर लिया था, 5 इंच नीचे चाहिए था। और यहाँ पर हम बढ़ा कर लेंगे, 1.5 इंच बढ़ा लेंगे, 6.5। तो यहाँ से है इस तरह से 6.5, मिड से भी, इधर से भी, और इस कोने से भी हमें 6.5 लेना है, इधर से भी। इसे राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से हमारी ये स्लिप्स की कटिंग हुई, और ये हमारी घेरे की कटिंग है और ब्लाउज की कटिंग है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो ब्लाउज है उसे रेडी करना है। तो देखिए ये हमारी बैक पार्ट है, डीप गला थी, तो हमने इसको जो लाइनिंग है उसके साथ अटैच करना है। इस तरह से हमने इसको गले पे रखना है, और ये गले के साइड से इस पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से रख के और ये इसके बाद ये हमारी जो फ्रंट पार्ट है उल्टा साइड में लेना है और इसे सिलेंगे। इसे कटिंग करेंगे और देखिए ये जो हमारा बैक पार्ट था इसे इस तरह से कटिंग जो सिलाई करेंगे उसको यहाँ से हमने कट लगाना है। अब इसे पलट लेंगे, ये सीधी साइड है। अब देखिए यहाँ पर जब पलटने के बाद यहाँ पर हमने एक चाप सिलाई लगानी है। यहाँ से चाप सिलाई लगाकर फिर इसे पक्का कर लेना है। तो इसको इस तरह से रख के अस्तर के ऊपर जो ये हमारी जो लाइन मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर हमने जैसे हम इस पे चाप सिलाई लगा रहे हैं वैसे हमने इससे जो फ्रंट पार्ट है उस पर भी हमने इसी तरह से चाप सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट में हमने लाइनिंग ऐड कर लिया है। अब देखिए इसके बाद हमें ये स्लिप्स रेडी करना है, इसमें बेल स्लिप्स रेडी करना है। तो ये देखिए हमारी 2 बेल स्लिप्स की ये कटिंग है। तो देखिए यहाँ से इसको हमने उठाना है और यहाँ से साइड से भी सीम लगानी है हमें। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में आ रहा है ओपन साइड में, तो ये हमारी जो सीधी साइड में है जैसे हमने इस तरह से देखिए ये वाली जो इसे रख के पहले हम यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से पहले इसको जोड़ लेते हैं।
इसे भी ऐसे ही हमने जोड़ लेना है, ऐसे रख के। देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद इसे इस तरह से खोल लेना है और इसमें हमने ये स्लीव ऐड करनी है। तो ये देखिए स्लीव है, इस स्लीव को ऐड करने के लिए ये जो स्टिचिंग पॉइंट है वो आपकी मिड में आनी चाहिए। तो आप इस तरह से इसको पहले माप के देख सकते हैं। अगर आपकी ये इक्वल है तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको कट पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए ये हमारी पूरी सेम साइज आ रही है, तो हमने इसको इसके साथ अटैच कर देना है यहाँ से। इसको इस तरह से यहाँ से मिड में रखें। तो इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट भी जोड़ना है। सेकंड पार्ट में भी आप इसी तरह से, तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही स्लीव्स के जो बेल है उसे ऐड कर लिया है। और इसे देखिए सीधा करने के बाद ये, और इसे फोल्ड करने के बाद हमने इसे मिड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो आपकी जो हमने अंदर से सिलाई किया था, अब देखिए यहाँ पर अभी हमने चाप सिलाई लगानी है। यहाँ से देखिए इसको इस तरह से रख के यहाँ चाप सिलाई लगाएंगे। तो पहले इसको चाप सिलाई लगाते हैं। उसके बाद हम देखिए चाप सिलाई लगाने के बाद इसकी जो मोहरी है, ये वाली जो बेल की मोहरी है, उसी में हल्का फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों ही स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने ये शोल्डर अटैच करनी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ से इसको इस तरह से रख के दोनों ही शोल्डर जोड़ लेंगे। और यहाँ से अब हमें स्लीव्स जोड़ना है। तो स्लीव्स टच करने के लिए देखिए यहाँ से हमने मिड में कट लगाना है। पहले ये आपकी जो पार्ट है इस तरह से इसे फोल्ड करके मिड से कट लगा देना है। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से रखने के बाद देखिए इसके साथ इस तरह टच करना है। ये वाली जो कट पॉइंट है इसे अपनी इस जो सिलाई की पॉइंट है, जो शोल्डर जुड़ी हुई है दोनों, उसके मिड में रखना है। और रखने के बाद आपने इसको मापना है कि आपकी ये परफेक्ट आ रही है कि नहीं। देखिए इस तरह से, देखिए ये यहाँ आ रहा है। जितनी साइड इधर हमारी कम हो रही है उतनी साइड इधर भी कम हो रही है। तो इस तरह से हम इसको नाप के बना सकते हैं स्लीव्स को। हमने जो ये कटिंग पॉइंट है उसे यहाँ रखना है, इस तरह से रख के, और इसे इस तरह से माप लेंगे पहले। इस तरह से आपकी ये जो स्लीव्स एकदम मिड में बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें स्लीव्स, दोनों स्लीव्स ऐड कर लिया है। अब हमें इस ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है।
तो इस तरह से हम इसको पलटकर उल्टा कर लेंगे। और देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के साइड से हमने इसको फिटिंग करना है। तो यहाँ से इस तरह से सबसे पहले हमने चेस्ट फिटिंग करनी है। तो इस तरह से चेस्ट को हमने दोनों फ्रंट और बैक को मिलाकर इस तरह से रखने के बाद यहाँ से हम चेस्ट मापेंगे। चेस्ट हमारी 32 था, तो 32 का हमने हाफ लेना है 16, पर टोटल हम माप लेंगे कितना है हमारे पास, देखिए 20 है। तो 20 में हमने 16 लेना है, यानी 2 इंच इधर हमने माइनस कर देना है और 2 इंच इधर माइनस कर देना है। तो हमारे पास रह गया ये 16, ये 32 साइज के लिए है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से भी जो हमारी कमर है हमारे पास 28 यानी उसका हाफ होता है 14। तो इसमें भी हमारे पास 20 है, तो हमने 6 माइनस करना है, 3 इधर और 3 इधर। तो ये हमारी कमर आ जाएगी 14। तो इस तरह से इसको हम यहाँ से, और हमने यहाँ पे मिड में जो है हल्का 1 इंच हमने बढ़ा देना है। जैसे 16 लिया था तो हमने 17 कर देना है। ये हमारी अपर चेस्ट है और ये जो हमारी लोअर चेस्ट है। तो इस तरह से ये हम मिलाएंगे इसको। ये हमारा कमर है, अब हमें स्लीव्स की जो फिटिंग करनी है। तो स्लीव्स देखिए इस तरह से रखने के बाद हमें यहाँ फिटिंग करनी है। तो स्लीव्स में हमें यहाँ पर टोटल 8 थी, इसकी राउंड करके 8, तो इसकी हमने हाफ करके लेना है 4। तो यहाँ से हम 4 ले रहे हैं। ये हमारा 4 आया, और 4 आने के बाद इसे हमने इस तरह से मिलाना है और यहाँ से इस तरह से। इसी तरह दूसरे साइड भी हमने कर लेना है। जो ये हमारी जो बेल स्लीव है, जहां से हमने बेल अटैच करना है वहां से हमने इसकी फिटिंग मापनी है। तो ये हमारा 4 आ रहा है, तो 4 तक, यहां तक हमने इसको इस तरह से, तो इसको यहां तक हमने 4 तक इस तरह से मिला देना है। और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह शेप देना है। तो ये हमारी फिटिंग की जो हमने मार्क कर लिया है, और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये दोनों साइड से फिटिंग कर ली है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी कटिंग कर लिया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। देखिए ये हमारी, इसमें हमने स्लीव सेट किया। इस तरह से हमारी ये ऊपर की ब्लाउज जो है, फ्रॉक की ब्लाउज रेडी है। अब हम इसे घेरा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने घेरा तैयार करना है। घेरा के लिए पहले हमने जो लाइनिंग है, जिससे मेन फैब्रिक की लाइनिंग, उसे हम इस तरह से साइड से जोड़ देंगे। देखिए दोनों ही लाइनिंग, फ्रंट और बैक पार्ट की, ये दोनों लाइनिंग को हमने फ्रंट इस साइड से जोड़कर फिर हमने मेन फैब्रिक में ऐड करना है। देखिए इस साइड से हमने जोड़ लिया। अब हम इसके नीचे वाली जो कि पार्ट्स को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने नीचे ये जो घेरा था, ये लाइनिंग की हमने मोड़ कर सिलाई कर ली है। और जो मेन फैब्रिक है उसे भी हमने इस तरह से, देखिए दोनों ही हमने डबल लिया था, पतला था साड़ी इसलिए हमने डबल लिया था। तो नीचे से भी और ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। अब इस ये वाली देखिए, इसके पहले हमने इसमें जो मेन फैब्रिक है, इसके जो घेरे हैं, घेरे पर हमने ये देखिए ये लेस हमने पूरे घेरे पर अटैच कर लेनी है इस तरह से। हम अटैच करते जाएंगे इसे। तो पहले हम घेरे पर ये
लेस अटैच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा लेस लगा दिया है जो घेरा है हमारा। अब हमने जो इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग की थी, वो दोनों लाइनिंग को जोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारी लाइनिंग हमने फ्रंट और बैक पार्ट की ली थी, ये दोनों की लाइनिंग को हमने साइड से जोड़ देना है। तो ये इस तरह से हमारा ये घेरा तैयार होगा, ये लाइनिंग वाली। और इसके बाद हमने जो ये लाइनिंग जोड़नी है, उसके बाद हमने इसमें ये देखिए यहाँ से जो हमारी कमर है, कमर के साइड से हमने लाइनिंग को अटैच करनी है। तो पहले हम ये जो लाइनिंग है उसे एक साथ जोड़ ले रहे हैं। हमने लाइनिंग जो साइड से थी उसे जोड़ लिया है। अब हमने इसको लाइनिंग इस तरह से खोलने के बाद यहाँ से देखिए इस जो इसकी कमर साइड है, तो हमने कमर को इस तरह से यहाँ से देखिए ये हमारी लाइनिंग की जो कमर है, और जो मेन फैब्रिक है हमारा, मेन फैब्रिक को इसके साथ अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसे इस तरह से हम कमर पर रखेंगे और यहाँ से पूरे इसको हम अटैच करते जाएंगे, एक साथ इसको अटैच कर देंगे। देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक, इसको हमने इस तरह से ये जो हमारी स्टिचिंग पॉइंट है इसको मिलाकर हमने रखना है, और यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे। पूरी हमने इसमें लाइन मिलाती जानी, जैसे हमारा ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा निशान है उसे भी इस तरह से हमने मिलाना है। और जहाँ तक ये हमारी अगर नहीं मिलती है तो हमारा ये पॉइंट गलत हो जाएगा, इसलिए इसे मैचिंग करके हमें देखिए यहाँ ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ। फिर इस तरह से हमने ये वाली जो ये वाली पॉइंट है उसे यहाँ मिलाना है, इसमें अटैच कर दिया। अब इस तरह से देखिए हमने इसको उल्टा रखकर मापना है जो हमारी ब्लाउज की जो लेंथ है, ब्लाउज की जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से। देखिए ये हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ इस तरह से रखना है हमने। और ये हमारा ब्लाउज, तो इस ब्लाउज को भी हमने बीच में से जो मिड में है नोट लगा देनी है, यहाँ से कट करके। तो हल्के से कट कर सकते हैं या कोई मार्क से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ से कट करने के बाद ये वाली जो है आपकी मिड में आनी चाहिए, ये वाली। तो इस तरह से हमने रखना है और ऐसे हमने घुमाकर मापना है कि हमारी कहाँ तक आ रही है। देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, तो हमने इसको फिटिंग करना है। तो यहाँ से ये, और उसके बाद यही से हमने रख के दूसरे साइड से इसको मापना है, ऐसे रख के। तो देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, तो हमने दोनों ही साइड से हल्के हल्के जितनी हमारी पॉइंट है उसको सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने दोनों ही साइड से फिटिंग कर लिया, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ से कट कर लिया। अब देखिए हमने ब्लाउज अटैच करना है, ये हमारा बैक पार्ट है, इस तरह से फ्रंट पार्ट। इसके लिए हमने ये पहले सीधा कर लेना, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद हम इसे इस तरह से मिड में रखेंगे। ये देखिए ये वाली मिड पॉइंट है हमारी, तो मिड पॉइंट से हमने अटैच करना है इसको। यहाँ से हमने कटिंग किया था, यहाँ से कट पॉइंट लगाया था, नोट लगाया था। ये जो शॉर्ट यानी कि नेक टिप जो है हमारी बैक पार्ट की है, तो इस तरह से हम यहाँ रखेंगे इसको। देखिए हमने इस तरह से इसको रखना है यहाँ पे जो हमारी नोट लगी है, और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखा, और इस तरह से जिस तरह से हमारी ये ब्लाउज है, ब्लाउज की जो कमर है और ये जो हमारी घेरे की कमर है, दोनों को जोड़ते जाएंगे। आप चाहे तो साइड से सीन नहीं लगाकर भी जोड़ सकते हैं, बाद में सीन लगा सकते हैं। मैंने दोनों को ही पूरा सिल कर तब इसे जोड़ना शुरू किया। तो इस तरह से हम इसको पूरे घेरे को जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरा ऐड कर लिया, और इसमें हमने ये लटकन भी लगा लिए हैं, डोरी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये पैम्पलेट सूट तैयार है। सो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।